जल्द से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया, प्रभु ने और भी एक दिन खास करके पुनरुत्थान का पवित्र दिन में प्रभु का पवित्र उपस्थिति में कई प्रकार का रुकावटों को पार करके प्रभु ने हमें पहुंचाया है ना। जरूर आत्मीय जीवन की दौड़ में हमको बहुत से रुकावट आता है, परंतु प्रभु हमें सहायता करता है। प्रभु की सहायता नहीं मिलता तो हम लोग ये दौड़ में यहाँ तक नहीं आ सकते। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है कि आज भी अभी तक प्रभु नहीं आया। प्रभु के आगमन से पहले और एक बार हमें मिलकर के प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। ये भी हम इकट्ठा होता है तो हमें बचाए हुआ प्रभु को हम स्मरण करता है, और वो स्मरण करने वाला प्रभु का मेष हमारे बीच में है। वास्तव में प्रभु मेष की ओर जब देखता है तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया। ये सब अचानक नहीं हुआ, ये सब परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ, परमेश्वर की महान पद्धति था। तो ये जानना कितना बड़ी बात है। खास करके प्रभु के लोग प्रभु का वचन में बना रहना, वचन पर आधारित करके जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है ना। कुरिन्थ का विश्वासियों को पत्र लिखने के टाइम पर पौलुस बोलता है पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 3 और 4 वचन में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। देखा, अभी हमने गीत गाया था, यीशु मसीह किस लिए मरा? हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मरा। ये सच्चाई मानने वाला फिर पाप की मार्ग में कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। देखिए, वो हमारे पापों के लिए पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ओ, ये कितना गंभीर बात है। ये दुनिया में इस रीति में मतलब एक बात हम किसी में भी कभी नहीं देख सकता है ना। सबसे बड़ी बात है वो मर गया, वहां पर कदम कहानी, ऐसा नहीं, वो जी भी उठा। आज हम काम पर आया, वो जीवित प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आया है ना। सबसे श्रेष्ठ बात है, यदि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जी नहीं उड़ा तो हमारा विश्वास में वास्तव में कोई मूल्य नहीं था है ना। रोमियो का पत्री में प्रभु का वचन कहता है, रोमियो 4 अध्याय का 24 वचन में, रोमियो 4 अध्याय का 24 वचन, वरन हमारे लिए भी जिसके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। देखा, हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। देखा, हमारे अपराधों के लिए वो मारा गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। यदि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उड़ता तो हम कभी भी धर्मी नहीं बन सकता था है ना। प्रभु यीशु मसीह को जिलाते हुए प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों को प्रभु धर्मी ठहराता। कितना अनमोल बात है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग उस प्रभु में विश्वास करता है जो मृत्यु के ऊपर विजय पाया है ना। कितना श्रेष्ठ बात है प्रिय। प्रभु यीशु मसीह की जी उड़ने का बात कितना गंभीर बात है, कितना अद्भुत बात है। ये कभी भी मनुष्य से होने वाला बात नहीं, मनुष्य की भावना में आने वाला बात नहीं। एक मुर्दा व्यक्ति वापस जी उड़े है ना। और तो प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर दुनिया में आया, हमारा पापों को अपने ऊपर लेते हुए वो हमारे लिए मर गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए हमारे लिए वो जीवी उठा है ना। ये सब पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ। यीशु मसीह जब उसकी जीवन की यात्रा जैसे जैसे यरूशलेम की ओर बढ़ता था, चेलों को ये बात बताता था, एडवांस में बताता था है ना। जब मत्ती 16 अध्याय का 21 वचन, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यीशु मसीह का जी उठने का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, महत्व है ना। इस दुनिया में रहने वाले व्यक्ति वो जीवित प्रभु पर विश्वास नहीं किया तो फिर क्या फायदा है।
आज लोग परखना चाहिए मैंने किस पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा, प्रभु ने कहा उस वचन के अनुसार जी उड़ा, तीसरा दिन में जी उड़ा, है ना। पौलुस कुरिन्थ मंडली को समझाने के टाइम पर यीशु मसीह की जी उठने पर वो बहुत गौर देता है ना। जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 14 वचन पढ़, यदि मसीह जी नहीं उड़ा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। पहली बात तो प्रचार का कोई दाम नहीं, प्रचार का कोई मूल्य नहीं, इतना ही नहीं, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। विश्वास भी व्यर्थ हो जाएगा। लोग जो विश्वास करेगा वो विश्वास भी व्यर्थ हो जाएगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा है ना, इसलिए हमारा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारा विश्वास में पक्का सामर्थ्य है, वो पक्का जीवित विश्वास है। उसका मतलब उसी अध्याय का 17-18 में पढ़ना। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। देखो कितना भयंकर बात यहाँ पर बोलता है। अगर यीशु मसीह जी नहीं उड़ाए तो हमारा जीवित लोगों का भी विश्वास व्यर्थ है और जो मर गया वो लोग भी गया, परंतु ऐसा नहीं। यो सचमुच में जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मरा है वो एक दिन जी उठेगा, और जो प्रभु यीशु मसीह में जीवित करके जीवित है, जिंदा है, वो रूपांतर होकर उड़ा लिया जाएगा। ऐसा एक दिन आएगा। तो सबसे बड़ी बात मतलब इन बातों को हमें पक्का अपने दिल में कोई थोड़ा भी संदेह नहीं होना। यीशु मसीह जी उड़ा है ना, प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा, उसका क्या प्रूफ है? यीशु मसीह जी उड़ा, उसका क्या प्रूफ का मतलब क्या बोलो हिंदी में? नहीं, प्रूफ का प्रमाण करेक्ट, प्रमाण। प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा, उसका प्रमाण क्या है? पहला प्रमाण काली खबर। क्या हो गया? काली खबर। देखिए, जिस खबर में लिखा था वो खबर खाली है, वो खबर में कोई है ही नहीं, है ना, क्योंकि वो जी उड़ा है ना। वहां पर लोग जब देखने के लिए गया, वहां पर क्या देखा है? मत्ती की सुसमाचार उसकी 28 अध्याय उसका 1 से 6 तक का वचन। सप्ताह के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। देखा, अपने वचन के अनुसार जी उड़ा करके स्वर्गदूत ने उनको गवाही दिया। देखा, आओ यहाँ स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। देखा प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में वो आकर के बोलता है कि तुम अभी आकर देखो। ये बात चारों सुसमाचार में लिखा है, चारों सुसमाचार में। मरकोस का सुसमाचार 16 का 6, लूका का सुसमाचार 24 अध्याय का 1 से 6, और यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय उसका 1 से 8। ये सारे चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा और खबर खाली है, और स्वर्गदूतों ने ये बात का गवाही दिया, ये बात को लिखा। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा, उसका सबूत क्या है कि मतलब यीशु मसीह जी उड़ने के बाद में किसको नहीं मिला, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह बहुत बार मतलब 40 दिन तक लोगों को प्रकट होते रहा, प्रकट होते रहा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 16 से 18 तक वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा,
मरियम उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदली ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। देखा, बहुत बड़ी बात है प्रियो। जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले मगदलेना मरियम मिला, बेसिकली बातें किया। कितनी बड़ी बात है? मतलब जी उड़ा हुआ प्रभु ऐसे ही चला गया, ऐसा नहीं। वो चेलों को प्रकट हुआ। सबसे पहले जो 7 दुष्टात्माओं को निकाला हुआ मरियम मगदलिनी को प्रकट हुआ। जब मरकुस का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 9 और 10 वचन पढ़ना। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे थे और रो रहे थे समाचार दिया। उनको 12 बजे इसके बाद वह दूसरे रूप में उनसे दो को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। देखो, इसके बाद में प्रभु वो 2 लोगों को, अभी आपको मालूम है, उसका बड़ा विस्तार से लूका का सुसमाचार 24 अध्याय उसका 13-14 वचन पढ़ना। उसी रूप में से 2 जो इमायूस नामक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम को कोई 7 मील की दूरी पर था, वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। अभी ये बातों में बातचीत करने के समय में जाते वक्त यीशु मसीह उनके साथ हो लिया और उन बातों में यीशु मसीह भी शामिल हुआ। 25 तक कंटिन्यूस पढ़ना चाहिए। मैं 1-2 बात समझने के लिए, खास बात बताने के लिए 1-2 वचन पढ़ाता हूँ। उसका 25 और 25 से 27 पढ़ो। उसने कहा, निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मत हो। यह आवश्यक न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। देखो कितनी बड़ी बात है प्रियो। यरूशलेम से एमूस की ओर जाने वाला इन दोनों चेलों के साथ प्रभु साथ में चल करके उन लोग तर्क उधर कर रहा है। उस समय में प्रभु बोलता है कि हे निर्बुद्धियों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उड़ेगा करके पहले भी लोगों के द्वारा और खुद भी बोल करके इन्होंने सुना, तभी भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। प्रियो, प्रभु का वचन में विश्वास करना कितना श्रेष्ठ बात है। आज भी प्रभु के वचन में विश्वास करके चलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। लोग बाहर से बोलता है हम विश्वासी है, परंतु जीवन में वो विश्वास नहीं दिखता। हमारा जीवन में, मसीह जीवन में जरूर प्रभु हमारे में दिखना चाहिए, है ना। अभी इन लोगों के साथ चलते चलते मूसा से लेकर के मलाकी तक का सारे बात उनको बताना है, तो कितना टाइम लिया है? करीब मानव यरूशलेम से एमोस करीब 7 किलोमीटर से ऊपर है, 7 मील से ऊपर है। तो इतना दूरी में चलने के लिए कम से कम 2-3 घंटा लेगा। वो 2-3 घंटा उनके साथ ये वजन पूरा बताते आया। अभी उसका 30 से 32 तक वजन बढ़िएगा। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई। देखा, तब तक उन लोगों ने नहीं पहचाना। जब रोटी उनको प्रार्थना करके तोड़कर देने के समय में उनकी आंखें खुल गया और उन्होंने जाना, तब और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। मतलब वो निकल गया। बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग? मतलब उन लोग वापस फिर क्या गवाही देता? उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? देखा, उनका दिल को बहुत छू रहा था, लेकिन तभी भी उन्होंने पहचाने नहीं। इतनी आत्मीय गहराई में इन आत्मिक बातों को बताने के समय में उन्होंने प्रभु यीशु को नहीं पहचाना। प्रयोग वास्तव में अभी हम प्रभु का उपस्थिति में बैठा है, कितने लोग पहचानता है? कल भी हमने सीखा था
है ना, हम जो कुछ भी करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करता है। जब हम यहाँ पर एकत्रित है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर एकत्रित है, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, हमारे बीच में है। आपके पास खड़ा है प्रभु यीशु मसीह, आपको दिखने में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर ही देख रहा है। अभी मैं देखेगा तो एक ही व्यक्ति की ओर देखेगा, और यीशु मसीह ऐसा नहीं, यीशु मसीह सबके ओर डायरेक्ट देखता है। तो बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह हमारा भी जीवन का अवस्था जान करके हमसे बोलता है, प्रभु की ओर ध्यान से देखना, प्रभु मुझसे क्या कहता है। प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में प्रभु का उपस्थिति का अनुभव होना है ना। जब मत्ती उसकी 28 अध्याय का 5 से 10 वचन, मत्ती 28 का 5 से 10। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, हाँ। मत डरो, हाँ। मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है। देखो कितना सुंदर बात है प्रिय, प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठा। कितने लोगों ने देखा, बहुत बातें हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20 अध्याय का 26 से 29 तक। 8वें दिन के बाद उसके चेले फिर घर से भीतर थे, और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे। जब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। कितना सुंदर बात है प्रियो, है ना। हम लोग कितना धनी लोग हैं जो कि बिना देखे विश्वास किया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि थोमा का बात आपको मालूम है। थोमा बोलता है, आप लोग ऐसे जी उड़ा बोल करके, मैं इतना जल्दी नहीं, मैं बिल्कुल उसकी उस छेदा हुआ उस हाथों में मेरा अंगुली डालना है, मुझे उसकी पंजर में मेरे हाथ डालना है। देखा, मतलब मुझे पक्का यकीन करना है। तब प्रभु उनको भी नहीं छोड़ा, गुस्सा नहीं किया, बहुत प्यार से उनको बताया। तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, प्रभु जी उड़ा, है ना। इसके बाद भी एक संभव क्या हुआ, उसका जो है ना 21 अध्याय उसका 1 से 7 तक का वचन में आपको मालूम है, ये चेले लोग प्रभु को देखने के बावजूद भी, प्रभु ने बड़ा जिम्मेदारी सौंपने के बावजूद भी, ये लोग मछली पकड़ने के लिए गया, है ना। वो लोग जाकर के उन लोगों ने पूरे रात मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब किनारे में आया, यीशु मसीह उनके लिए वेट कर रहा था, उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी। देखिए क्या प्यार है प्रियो, बात ना मानने वाला, धोखा देने वाला, इन अविश्वासियों को इतना ब्रेकफास्ट भी बना करके इंतजार कर रहे हैं। प्रभु का दिल आप देखो वो कैसा है, उसका 5 से 7 तक पढ़िएगा। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने, जिसने यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शिमोन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, और वह नंगा था। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, इन लोग पूरे रात पर मछली जहाँ पर मिल सकता है वैसा जगह ढूंढ करके जाकर के कार्य किया, लेकिन नहीं मिला, एक भी मछली नहीं मिला। देखा, उनके पास उनको ब्रेकफास्ट के लिए भी मछली नहीं था, है ना। आपको मालूम है, मालूम उन लोगों का अवस्था क्या रहेगा। लेकिन वो समय में प्रभु के कहने के अनुसार उन्होंने जब जाल डाला, हम देखते हैं कि 153 बड़े बड़े ऐसा मछली उसके अंदर आया, तभी भी जाल नहीं फटा। प्रभु के कहना मानना कितना श्रेष्ठ बात है। आज हमारे जीवन में हम कहीं हार जाता है,
हम दुखी बनता है, निराश होता है, उसका एक ही बात है, आप प्रभु का बात नहीं मानते। प्रभु की बात तो मानने वाले लोगों को कभी भी ठोकर खाने का सवाल ही नहीं प्रिय। हम प्रभु में और प्रभु का सच्चे वचन में विश्वास करना, उस पर आश्रय रखना कितनी बड़ी बात है। इसके बाद में भी बहुत से संभव है, एक दो बात बोल करके मैं आगे बढ़ूं। पहले कोरिन्थी उसका 15 अध्याय का 4 से 8 वचन। मतलब प्रभु यीशु मसीह जी उड़ने के बाद में जो प्रकट हुआ, वो प्रकट होने का कुछ बात आपको बता रहे हैं। मारा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 को दिखा दिया और वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। देखा, 500 से अधिक भाइयों को एक ही साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं और पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई देखा, सबके बाद में मुझको भी, मतलब प्रिंस पौलुस बोलता है मुझको भी दिखाई दिया। अब बोलिए, बहुत बड़ी बात है ना प्रेरितों का उसका पहला अध्याय उसका 1 से 3 वचन। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु मसीह से आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। अपने आप को उन्होंने जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। देखा, जी उठने के बाद में कब तक दिखाई देता रहा? 40 दिन। देखा, 40 दिन तक दिखाई देता रहा। 40वां दिन उनकी आंखों के सामने से वो स्वर्ग में चला गया। ये कितना बड़ी बात है ना? स्वर्ग पहुंच गया, उसका सबूत था प्रभु ने वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा को उन पर भेजा, है ना? पेंटेकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा आया। इसका मतलब प्रभु बोला था मैं जाने के बाद में मैं तुम्हारे लिए एक मददगार को भेजूंगा, है ना? प्रभु स्वर्ग पहुंच गया, उसका सबूत क्या है? वो पवित्र आत्मा को भेजा। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा, उसके बाद में बहुतों को प्रकट हुआ। साथ ही साथ जब अभी सालों के बाद में, अभी ये बात होने के बाद में एक करीब AD 95 में बोलेगा तो मतलब करीब AD 30 से AD 95 तक बोलेगा तो 65 साल के बाद में यूहन्ना को बपतिस्मा में जब प्रकट हुआ तब प्रभु ने उनको क्या बोला है? जब प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 18 वचन। मैं मर गया था और युगानुयुग जीविता हूँ, अब मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। देखा, मैं मर गया था परंतु देख मैं युगानुयुग के लिए जीविता हूँ। प्रियो, वो हमेशा के लिए मृत्यु पर विजय पाया हुआ प्रभु, मृत्यु का अधिकार रखने वाला प्रभु, न कितना अद्भुत बात है प्रियो। हमारे प्रभु यीशु मसीह, है ना, उनका खुद का गवाही है बात, है ना? लोग बार बार गवाही देता है, स्वर्गदूत गवाही देता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा। प्रभु यीशु मसीह जी उठने से हमें या उसका फल क्या क्या है? उसका फल है पहली बात, जो बाप दादों को दिया हुआ वायदा पूरा किया। क्या किया? प्रभु यीशु मसीह जी उठने के द्वारा बाप दादों को दिया हुआ वायदा पूरा किया, क्योंकि बाप दादों की बात को गवाही दिया था ना प्रेरितों का, उसका 13 अध्याय का 32 वचन। प्रेरितों 13 अध्याय का 32। तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं। मतलब ये सुसमाचार सुनाते हैं, बोलने का अर्थ बाप दादों को दिया हुआ वो बात क्या था, वो बात समझना जरूरी बात है ना? उत्पत्ति किताब उसकी 22 अध्याय का 18 वचन। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। देखा, अब्राहम को ये वचन दिया, तूने मेरी बात को माना और तेरी संतति के द्वारा हमारे सारे जाति के लोग आशीष पाएगा। ये वायदा प्रभु ने इसके बाद में इसहाक को दिया। ये अब्राहम में नहीं रुका। जब उत्पत्ति उसका 26 अध्याय का 4-5 वचन। उत्पत्ति
आकाश के तारे करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब दे दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। देखा, इसका मतलब वहां पर इसहाक को भी ये वायदा दोहराया है ना। वो वंश कौन है? वो आपको सबको मालूम है। जब गलातियों के पत्री में पौलुस वो बात को प्रकट करके बताता है, उसका मतलब 3 अध्याय का 16 वचन। प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में की, तेरे वंश को, और वह मसीह है। देखा, वो मसीह है प्रियो, ये है मतलब पुरखों को दिया हुआ, बाप दादों को दिया हुआ वायदा। उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर हमारा पापों के लिए सूली पर मरकर मृतकों से जी उड़ा, इस बात का गवाही हम देता है ना। जब प्रेरितों का काम 26 अध्याय उसका 6 से 8 बजे, प्रेरितों उसका 26 अध्याय का 6 से 8। उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। देखो, बोलने का अर्थ बाप दादों को प्रभु ने दिया हुआ उस प्रतिज्ञा के अनुसार अभी मुझ में मुकदमा चल रहा है, क्योंकि मैं भी बोलता हूँ यीशु मसीह जी उड़ा हुआ यीशु मसीह, मैं जी उड़ा हुआ यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता हूँ, क्योंकि ये वायदा अपनी बाप दादों को दिया हुआ है ना। इतना बड़ी बात है है ना। उसका मतलब हम देखते हैं कि बाप दादों को दिया हुआ वो वायदा प्रभु यीशु मसीह की जी उड़ने के द्वारा प्रभु ने पूरा किया। दूसरी बात क्या है कि जी उड़ने के द्वारा यीशु मसीह ही प्रभु है, वो सच्चा जीवित परमेश्वर है, ये बात भी सिद्ध किया। देखिए, वो एक साधारण मनुष्य होता तो वो जी नहीं उड़ता था, लेकिन जब रोमियो का पत्री 1 अध्याय उसका 5 वचन, रोमियो उसका 1 अध्याय का 5 वचन, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताएं मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसे माने, जिसमें तुम नहीं मानो उसका जी उठने के द्वारा वो परमेश्वर का पुत्र है करके, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे होने से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। वो कौन सा वचन? 4 वचन वापस पढ़ना शुरू। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। परमेश्वर का पुत्र ठहरा, मतलब ये बात को भी सबूत किया। जी नहीं उड़ेगा, जी ना उड़ने का सवाल नहीं, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र है, ये बात हमारे जी उड़ने के द्वारा एकदम प्रमाणित कर दिया है ना। जब प्रेरितों का उसका 2 अध्याय का 36 वचन, प्रेरितों उसका 2 अध्याय का 36 वचन। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, प्रभु बोल तो परमेश्वर, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी अभिषिक्त है, वो परमेश्वर की ओर से था। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि उसके जी उड़ना इस बात को भी मतलब बताता है कि वो सच्चा जीवित परमेश्वर है, वो स्वयं परमेश्वर है। कितना बड़ी बात है प्रियो। तीसरी बात क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के जी उड़ने के द्वारा आने वाले दिनों में सारे मानव जाति का न्याय होगा, सबको एक दिन न्याय है, ये बात भी प्रभु ने यीशु मसीह की जी उड़ने के द्वारा प्रमाणित कर दिया दुनिया को, है ना। जब प्रेरितों का उसका 17 अध्याय उसका 31 वचन, एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। देखा, ये बात सब पर प्रमाणित कर दिया। क्यों? सबका एक दिन न्याय होगा, मनुष्य को एक बार मरना फिर न्याय का होना सारा मनुष्य के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है। न्याय कौन करेगा? न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा, क्योंकि वो इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया। इसलिए यीशु मसीह खुद यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 22 वचन आपको याद है, पिता किसी का न्याय नहीं करता।
न्याय करने का अधिकार किसको दिया? पुत्र को सौंपा, पुत्र को सौंपा। 27 वचन में पढ़िएगा, योगन्ना 5 का 27, 22 और 27। उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है बोलेगा तो वो ये दुनिया में हमारे लिए मनुष्य पुत्र बन करके आने के कारण उसको न्याय करने का अधिकार दिया। कितना बड़ी बात है प्रियो। प्रियो, अनेक लोग विश्वास करो ना करो, पर तो एक दिन आएगा सबके सब, है ना, विश्वासी को भी अविश्वासी को भी, है ना, एक दिन प्रभु यीशु मसीह का न्यायासन के सामने खड़ा होना। पर तो अलग अलग टाइम है ना, हम लोगों का टाइम अलग है ना। और डंडा नहीं सुनो, तो बहुत बड़ी बात है ना। विश्वासियों का न्याय कहां पर है? विश्वासियों का न्याय प्रभु का न्यायासन के सामने है, परंतु सारे लोगों का जो पापियों का न्याय जो है वो श्वेत सिंहासन के सामने अलग अलग जगह है। इधर आने वाला कोई भी नहीं बचेगा, इधर आने वाला कोई भी इधर नहीं जाएगा। बात समझ में आया? कितना अच्छी बात है मानो, कितना बड़ी बात है। तो लेकिन सबका न्याय है, सबका न्याय है, ये बात को जानना। उसको मतलब न्याय पक्का है, इसलिए बोलता है ना दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय के 10 वचन में, आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए पाए। देखा, सभी को प्रियो, हम शरीर में रह करके करने वाला हर एक बातों का न्याय एक दिन होगा। इसका मतलब क्या है कि आने वाला न्याय को यीशु मसीह की जी उठने के द्वारा सब मनुष्यों पर प्रभु ने प्रकट किया। इसका मतलब ये सब ना जान करके लोग अपने मनमानी में जीता है ना, वो लोग कितना बड़ा धोखा खाएगा, कितना भयंकर धोखा खाएगा। हमें बात को जानना है ना। इस जीवन में, हमारे जीवन में किन किन बातों में होगा, अभी अपन रेवलेशन का क्लास में ये सब बात आएगा डिटेल से, न्याय का खूबी, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमें कितना सतर्क होकर के, पहला पत्रोस 12 अध्याय का 17 वचन में लिखा है कि बिना पक्षपात करते हुए न्याय करने वाला परमेश्वर को वो अपा पिता कहता है। तो ये मजबूत यात्रा भय से बिताओ, भय से बिताओ, बहुत बड़ी बात है ना। हमें ये बात को जानना, बहुत डर के साथ जीना। प्रियो, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान कहने वाला सलमोन भी बोलने वाला एक बात आपको मालूम है, इक्लेसियास 12 अध्याय का 13-14 में, हर एक बातों का सारांश सुनो। क्या करना है मनुष्य को? सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों वरन सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की जी उड़ा हुआ बात का प्रूफ हमने देखा। प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली था, प्रेज़ लॉर्ड, और प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में बहुत से लोगों को प्रकट हुआ, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह 65 साल के बाद में भी पतमोस टापू में यूहन्ना को प्रकट होकर के गवाही दिया, और जी उड़ा उसका फल अब देख रहा था। पहली बात, मूर्खों को दिया हुआ वायदा वो पूरा हुआ। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के द्वारा वो सचमुच में परमेश्वर था, ये बात सबूत हुआ। तीसरी बात, आने वाला दिनों में सारे मानव का न्याय होगा, ये बात प्रभु ने सब मनुष्यों पर प्रमाणित किया। आखिर और एक बात बोलकर मैं समाप्त करूं, हमारा मतलब जी उठना भी पक्का किया। यीशु मसीह की जी उठना, हम लोग भी एक दिन मृतकों से जी उड़ेगा, नहीं तो यीशु मसीह के आगमन में जीते जीते रूपांतर होकर के उड़ा लिया जाएगा, ये बात भी सिद्ध किया। ओह, कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना बड़ा जीवित आशा है। ऐसा आशा कौन दे सकता? जिंदा व्यक्ति ही दे सकता। वो कौन है? वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 14 से 18 तक। यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। देखा, यीशु मसीह में सोया हुए व्यक्तियों को भी
प्रभु यीशु मसीह के साथ लाएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुए उनसे कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। कितना बड़ी बात है प्रियो, हम जीवित लोग भी रूपांतर होकर के उठा लिए जाएगा और जो प्रभु में सो गया वो भी रूपांतर होकर के उड़ेगा। कितनी बड़ी बात है, ये प्रभु ने हमें वचन दिया है प्रियो। प्रभु का वचन कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। यीशु मसीह मानो चेलों को छोड़ करके जाने से पहले उनकी अवस्था जान करके प्रभु ने बोला तुम लोगों का मन व्याकुल नहीं होना है, मैं जा करके तुम्हारे लिए भवन तैयार करने के बाद में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर तुम भी रहने के लिए मैं फिर से आऊंगा और तुम्हें जहाँ मैं है वहाँ पर मैं तुझे ले जाऊंगा। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये आशा दे करके प्रभु ऐसे छोड़ देंगे? नहीं। कितने लोगों को आशा है प्रभु आएगा मैं भी जाऊंगा। हाँ प्रियो, प्रभु ने ये जीवित आशा सारे विश्वासियों को दिया है। सभी उद्धार पाए हुए लोगों को पक्का निर्णय है प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मैं भी प्रभु के साथ जाएगा, है ना, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बहुत सच्ची बात है ना। जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके उद्धार पाया, पाप क्षमा पाया, विश्वास के द्वारा प्रभु की आत्मा पाया, वो जरूर जाएगा। क्योंकि रोमियो 8 अध्याय का 11 वचन में क्या बोलता? रोमियो 8 का 11, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। पक्की बात है। इसका मतलब हमको एक बात को जानना है कि मैंने उद्धार पाया है कि नहीं, मैंने प्रभु के आत्मा को पाया है कि नहीं, मैं आज प्रभु यीशु मसीह में है कि नहीं। प्रियो, ये बात को जानना। यदि यहाँ पर बैठा वो कोई भी व्यक्ति अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा नहीं पाया है तो आज भी प्रभु आपको बुला रहा है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सूली पर बलिदान हुआ। ये दुनिया में प्रभु ने हमें दिया हुआ वायदा के अनुसार स्त्री के संतान होकर प्रभु अपने समय में ये दुनिया में आया और प्रभु उस समय के अनुसार हमारे लिए हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर सूली पर मारा, वो गाड़ा गया, है ना। अभी भी उस अरिमथ्या यूसुफ का कब्र खुला पड़ा है, वहां पर ये लिख कर रखा है, वो यहाँ पर नहीं जी उठा है। प्रियो, ये कितना सुंदर बात है? बाकी दुनिया के महान लोगों का सबका कब्र बंद पड़ा है और दुनिया में एकमात्र कब्र दुनिया के मध्य में फालस्तीन देश में खुला पड़ा है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का कब्र है ना। देखिए, वो जी उठा है, ये सच बात है। तो इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करके जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, निश्चय प्रियो आप भी विश्वास करके इस पाप क्षमा पाकर प्रभु की आत्मा पाकर प्रभु का जन बनकर जीने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।